अगेन यू ऑल आर वेलकम इन मशीन माइंडसेट। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेस्टिंग, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अभी तक का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है। और टेस्टिंग में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि कैसे कोई फंक्शन बनाया गया उसको टेस्ट कैसे करना है। और इंडस्ट्री में जब कोई फंक्शन बनाया जाता है किसी डेवलपर के द्वारा, तो उसको कैसे टेस्ट किया जाता है, कैसे उसके टेस्ट केस लिखे जाते हैं, कैसे उसको डॉक टेस्ट, पाई टेस्ट और हाइपोथेसिस के द्वारा उसको डिफरेंट क्राइटेरिया पर चेक किया जाता है कि फंक्शन वर्क करेगा कि नहीं। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर हैकर्स क्या करते हैं, किसी भी कंपनी में या किसी भी सॉफ्टवेयर में बग फाइंड करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा। ज़्यादा हम लोग उस वाले टॉपिक पर, बग बाउंड्री वाले टॉपिक पर नहीं बात करेंगे। हम लोग अपने सिलेबस की बात करेंगे और अपने इसकी बात करेंगे कि कैसे आप अपने कोड में बग फाउंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। इस मॉड्यूल का नाम है 7.1, और हम लोग एक और मॉड्यूल पढ़ेंगे। पहले इस मॉड्यूल में सारे इंट्रोडक्शन टाइप का है और कैसे काम करते हैं ये है। लेकिन 7.2 में क्या है कि एक्चुअल में आपको ये बताया जाएगा कि कौन कौन से वो कोड है जिससे हम डॉक टेस्ट, पाई टेस्ट और हाइपोथेसिस के द्वारा चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले इसको ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि हाँ, ये देखते हैं कि ये बग क्या है। ठीक है, बग इन द सेंस कि बग किसे कहते हैं, ये एक डिफिनेशन टाइप का है। और इसमें क्या है, एरर इन द प्रोग्राम, ये तो आप लोग जानते होंगे। ऑलवेज एक्सपेक्ट देम, इसका मतलब समझ रहे हैं आप कि चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट बना लीजिए या गूगल बना लीजिए, आपके प्रोग्राम में बग तो होगा ही। ठीक है, क्योंकि कोई भी आदमी 100% कवर अप नहीं कर सकता है ना हर एक टेस्ट केस का। ठीक है, तो और देखिए डीबगिंग क्या होता है, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग बग्स, इसको कहते हैं डीबगिंग। ठीक है, और नेक्स्ट नेक्स्ट है टेस्टिंग। टेस्टिंग क्या होता है, प्रोसेस ऑफ रनिंग एंड एनालाइजिंग अ प्रोग्राम। ठीक है, और इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग एनालाइज करेंगे और उसको डिबग करेंगे। ठीक है, किसी प्रोग्राम को, ये सब आगे है, ये सब आप पढ़ सकते हैं। टेस्टिंग इज अ कॉमन वे टू सर्च फॉर बग, मीन्स बहुत सारे हैकर टेस्टिंग का भी यूज करते हैं बग फाइंड करने के लिए। ठीक है, गुड डिबगिंग स्टार्ट विथ टेस्टिंग, हाँ ये भी चीज़ है। नेक्स्ट, टेस्टिंग अ प्रोग्राम। ठीक है, एक प्रोग्राम को टेस्ट करना है। ठीक है, इसेंशली मीन्स टेस्टिंग अ फंक्शन, मतलब क्या होता है कि हम लोग मेनली फंक्शन को टेस्ट करते हैं, न कि एक बहुत बड़े सॉफ्टवेयर को। पहले एक एक फंक्शन को टेस्ट करते हैं और उसके बेसिक यूनिट को। ठीक है, तो उसके बेसिक यूनिट, पहले फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे उसको टेस्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि टेस्टिंग इज डन विथ टेस्ट केसेज। हाँ, टेस्ट केसेज आप कैसे लिखेंगे, जैसे हम आपको पिछले वीडियो स्पेसिफिकेशन वाले में आप एग्जाम्पल मैं आपको दिया था, वही एग्जाम्पल को हम लोग टेस्ट केसेस बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, नीचे और कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें एरर खोजना है। ठीक है, एरर, सर्चिंग फॉर एरर, तो ये हम लोग का एक फंक्शन है। ठीक है, और इस फंक्शन का ये एग्जाम्पल है। ठीक है, और बताइए कि इस एग्जाम्पल में मीन्स क्या हम लोग इतने एग्जाम्पल लिखे, क्या एक सफिशियंट है एग्जाम्पल? क्या हम इस एग्जाम्पल से बता सकते हैं कि इस फंक्शन में कोई भी टेस्ट, कोई भी बग नहीं है? ये कैसे आया पता है ना, जब हम फंक्शन को जब रन करते हैं किसी भी रेपल पर, रेपल मीन्स कोई भी हो गया आपका, इसको रेपल बोलते हैं, मैं आपको बताता हूँ। कई लोग रेपल में कंफ्यूज होता है कि रेपल किसको बोलते हैं। रेपल कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, रिपल इसी को बोलते हैं, पावर सेल को ही रेपल बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, रेपल में अगर आपको पाइथन में घुसना है तो क्या करना है, पाइथन में जाकर, अब ये हो गया, ये पाइथन का रेपल हो गया। रेपल आपको बताया भी थे पिछले लेक्चर में। और इसी पे क्या होता है, अगर कोई फंक्शन हमको, कोई भी मॉड्यूल हमको रन कराना है फंक्शन वाला, तो क्या लिखेंगे, पाइथन लिखेंगे। ठीक है, पाइथन लिख के और उस, अरे यार, पाइथन लिख के, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर उस मॉड्यूल का या उस स्क्रिप्ट का नाम लिखेंगे। माना कि कोई नाम है हमारे पास test.py, तो test.py लिखेंगे और इसको इंटर करेंगे तो वो मॉड्यूल रन कर जाएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं रेपल। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, कि हाँ इतना एग्जाम्पल लिए हैं, क्या इतना सफिशिएंट है? आगे देखते हैं। टेस्टिंग इज डन विद टेस्ट केसेस, टेस्टिंग प्लान। ठीक है, लिस्ट ऑफ टेस्ट केसेस इज टेस्टिंग प्लान। टेस्टिंग प्लान किसको बोलते हैं, वही आप लिस्ट ऑफ टेस्ट केसेस बनाइए कि क्या अगर हम ये वाला वर्ड देते हैं तो क्या ये काम करता है कि नहीं, क्या अगर हम 2 बार वर्ड दिए, 3 बार दिए, क्या हम अपर केस लोअर केस दिए तो काम करेगा कि नहीं। ये सब एक प्लान है और इसी को टेस्टिंग प्लान बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैंने यहाँ पर बनाया एक इनपुट और आउटपुट। ठीक है, इस टाइप से मैंने बनाया है। ठीक है, और देखिए ये है कि वर्क फ्लो फॉर दिस कोर्स। ठीक है, मन कैसे भी हम लोग टेस्ट करते हैं, देखिए
राइट ए प्रोसीजर मतलब फंक्शन इन ए मॉड्यूल, पहले हम एक फंक्शन लिखेंगे, फिर उसके बाद टर्मिनल ओपन करेंगे। टर्मिनल भी इसी को बोलते हैं, देखिए इसी को टर्मिनल बोलते हैं, ठीक है। और वैसे हम लोग इसमें टर्मिनल इसमें भी यूज करते हैं, ये देखिए बताता हूँ मैं, इसमें भी टर्मिनल यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं अभी इसको रन नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट इस पर यहाँ पर लिख देता हूँ पास, ठीक है। पता है ना पास क्यों लिखे हैं, देखिए मैं इसको रन कराया, देखिए रन कराने के बाद यहाँ पर जो टर्मिनल है यहाँ पर ओपन करते हैं, इसको भी टर्मिनल ही बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आउटपुट इसमें भी देखते हैं कि हाँ आउटपुट आता है, लेकिन मैं टर्मिनल में काम करता हूँ तो टर्मिनल ही हमको अच्छा लगता है, ठीक है। तो इसको भी टर्मिनल बोलते हैं। यहाँ पर भी वही चीज़ है, यहाँ पर भी अगर हम कोई भी फाइल रन कराना होगा तो यहाँ पर भी इसे लिख सकते हैं पाइथन, उसके बाद फाइल का नाम, तो यहाँ पर भी सेम काम करेगा जो काम यहाँ पर कर रहा है, ठीक है। तो इससे कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग क्या है, यहाँ पर देख लेते हैं। हाँ, तो टर्मिनल ओपन करना है, उसके बाद क्या करना है कि मूव टू द डायरेक्टरी विद दिस फाइल। और देखिए ये क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर देखिए डायरेक्टरी में मूव करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे हम यहाँ पर पाइथन लिख दिए तो हम यहाँ पर किस डायरेक्टरी में, यूजर के अंदर NAG2M के बड़ा डायरेक्टरी में है, ठीक है। अगर मेरा फाइल किसी और डायरेक्टरी में डॉक्यूमेंट वाले डायरेक्टरी में है तो सबसे पहले हमको एक डॉक्यूमेंट वाला डायरेक्टरी में जाना होगा, उसके बाद पाइथन लिखना होगा और फिर रन कराना होगा, ठीक है। तो डायरेक्टरी में जाने के लिए क्या करते हैं हम लोग CD करके लिखते हैं, आपको बताया था पिछले लेक्चर में, CD करके ये लिखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा करके दिखाता हूँ, इसी यहीं करके दिखाता हूँ। जैसे देखिए मैं एक अभी कहाँ पर हूँ, देखो यूट्यूब के अंदर कोड 11 वाले डायरेक्टरी में हूँ, और हमको पीछे वाले डायरेक्टरी में जाना है तो हम क्या लिखते हैं, सीधे CD स्पेस 2 डॉट, ठीक है, इंटर मारे, देखिए पीछे वाला डायरेक्टरी में चल गए। मतलब अब जो फाइल होगा यूट्यूब वाला डायरेक्टरी में, उस फाइल उसमें जाना होगा। और हमको मतलब पीछे वाले डायरेक्टरी में जाने के लिए CD और 2 डॉट लिखते हैं, और नेक्स्ट वाले डायरेक्टरी में जाने के लिए CD और फिर उस डायरेक्टरी का नाम लिखते हैं, ठीक है। जैसे कोड 11 नाम का एक डायरेक्टरी है, ठीक है, उसका नाम लिखे, देखिए मैं कोड 11 वाला डायरेक्टरी में आ गया, ठीक है। तो ऐसे हम लोग डायरेक्टरी चेंज करते हैं, CD मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, ठीक है। तो देखिए यह क्या है कि हम मूव टू द डायरेक्टरी विद दिस फाइल, और इसमें कई लोगों को दिक्कत होती है। सबसे पहले आप डायरेक्टरी में जाइए, उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्टार्ट पाइथन, ठीक है। मेरा लग रहा है बैटरी भी ख़त्म होने वाला है क्या, चलिए अभी 16% बाकी है, काम चल जाना चाहिए। ठीक है, मूव टू द डायरेक्टरी विद दिस फाइल, ठीक है। डायरेक्टरी मूव कर दे। स्टार्ट पाइथन मीन्स टाइप पाइथन, हम लोग ये बताते हैं। यहाँ पर जब डायरेक्टरी में चल गए तो उसके बाद पाइथन टाइप करना है, ठीक है। फिर क्या करना है, इंपोर्ट द मॉड्यूल, पाइथन में चले गए, फिर उसके बाद मॉड्यूल इंपोर्ट करना है। यहाँ पर लिखते हैं माने कोई मॉड्यूल हुआ तो यहाँ पर इंपोर्ट करके जो मॉड्यूल का नाम होगा वो मॉड्यूल का नाम लिखेंगे। पता है ना आपको कि जब मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं ओनली नाम लिखते हैं, उसका एक्सटेंशन नहीं लिखते, .py नहीं लिखेंगे, ठीक है। ओनली इंपोर्ट और जो नाम होगा मॉड्यूल का वो नाम, ठीक है, हो गया। उसके बाद क्या करें, कॉल द प्रोसीजर, उसके बाद हम प्रोसीजर या फंक्शन को कॉल करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे, ठीक है, कि वो क्या क्या आउटपुट दे रहा है, ठीक है। उसको हम करके दिखाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, क्योंकि इसमें अभी इंट्रोडक्शन है टेस्टिंग का, ठीक है। देखिए टेस्टिंग, ठीक है, देखिए हाँ, अब जो ये है इसका हम आपको कोड दिखाते हैं कि इसका कोड क्या होगा, ठीक है, और उसको टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो कोड इसका क्या है, देखिए ये कोड है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर डॉक स्ट्रिंग लिखेंगे, डॉक स्ट्रिंग मीन्स जो भी यहाँ पर जो प्री कंडीशन पैरामीटर वो सब होगा उसको हम अभी छोड़े हैं ताकि आपको कोड दिखा सकें। देखिए कोड क्या होगा, a=word.count एक ही है, इसका मतलब क्या होगा, काउंट फंक्शन के बारे में बताया कि नहीं, अभी आपको मैंने नहीं बताया लेकिन आपको बताऊंगा, ठीक है, इसके बारे में आगे। लेकिन अभी आपको थोड़ा बता देता हूँ, ये काउंट क्या करता है, किसी भी वर्ड का कोई भी स्ट्रिंग है उसका नंबर ऑफ, उसमें जो भी चीज़ होगा वो काउंट करके देता है, ठीक है। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ अभी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक W नाम का स्ट्रिंग है, ठीक है, क्या डालना है इसमें, हम GMANI, ठीक है, मैंने ये डाला, ठीक है। और हमको काउंट करना है कि इस W में कितना A है, ठीक है, हम काउंट करना है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, W.count COUNT काउंट, और उसके बाद क्या लिखेंगे, हमको क्या देखना है, A देखना है, ठीक है, ये देखना है। देखिए इंटर मारेंगे, क्या बता रहा है, वो सिंटेक्स एरर दिखा रहा है। देखिए आप जब भी आपको कोई गलती हो तो आप पढ़िए कि क्या चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, EOL
वाइल स्कैनिंग स्ट्रिंग लिटरल। देखिए स्ट्रिंग लिटरल जब आप डाल रहे थे उसमें यहाँ पर एरर है। देखिए यहाँ पर एरर भी दिखाता है कि ये लाइन देकर, देखिए यहाँ पर इसमें एरर है, देखिए बता रहा है कि इस लाइन में एरर है। देखिए तो हम क्या कर रहे हैं, हम पेज अप को क्लिक कर रहे हैं, पेज अप टिपेंगे तो हमारा वो वाला लाइन आ जाएगा फिर से, ताकि हमको फिर से टाइप नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, कीबोर्ड पर। और देखिए हम इसको हटाकर यहाँ पर अगर एक वाले अब ये लगा रहे हैं कोड तो एक वाला ये लगाना होगा, और दो वाले लगा रहे हैं तो दो वाला लगाना होगा, ठीक है। अब इंटर मारते हैं, देखिए अब देखिए काउंट करके 3 दे दिया कि नहीं। इसको अब छोड़ दीजिए, ये एरर था, ठीक है। ये देखिए डब्लू में कितने ए है, 1 2 3, ठीक है, वो 3 काउंट कर दे दिया। अब देखिए हम एन चेक करते हैं, एन कितना है, ठीक है, एन चेक किए, एन कितना है बताइए, एन 2 है, देखिए काउंट कर दे रहा है कि नहीं, हाँ 2 दे रहा है। तो काउंट फंक्शन का यही काम होता है, आज से आप लोग सीख लीजिए काउंट फंक्शन, ठीक है। तो देखिए क्या करेगा ये कोई वर्ड दिया गया, ठीक है, यहाँ पर जो वर्ड है कोई वर्ड दिया गया उसका ए काउंट करेगा और कैपिटल ए काउंट करेगा, और दोनों को इसमें स्टोर कर देगा, सम कर देगा, ठीक है। और ऐसे ई के साथ भी करेगा, आई ओ यू सब के साथ यही काम करेगा। और इसके बाद क्या करना है, रिटर्न ए ई आई ओ, और देखिए यहाँ पर यू नहीं लिखा गया है, ठीक है। अब इसलिए हम आपको ये चेक करके बता रहे हैं कि हमारा कोड, ये इस कोड में बग है, ठीक है, और इसको आपको चेक करना है कि ये बग हम फाइंड कर पा रहे हैं कि नहीं। देखिए तो हमने माना कि कोई किसी डेवलपर ने ये गलती से यहाँ पर यू छोड़ दिया, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर कोई भी वैसा वर्ड डालेंगे जिसमें यू होगा तो यू तो काउंट करके देगा नहीं, ठीक है। तो देखिए आगे देखते हैं क्या है। देखिए इसको कैसे टेस्ट करते हैं फंक्शन के, इसके लिए ये है, कैसे टेस्ट करते हैं कि ऑल केसेस आर टेस्टेड। सबसे पहले क्या करते हैं, एक फंक्शन है, ठीक है, उसका एग्जामिन टेस्ट प्लान, हम एक टेस्ट प्लान शुरू किए, ठीक है। टेस्ट प्लान मतलब समझ रहे हैं कि टेस्ट केसेस का लिस्ट, ठीक है। और उसका क्या करा, ऑल केसेस आर टेस्टेड। जब सारा टेस्ट केस हम इस रेपल पर जाकर फंक्शन कॉल करके हम टेस्ट कर लेते हैं और सारा हमको जो हम चाहते थे वही हमारा आउटपुट आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, फिनिश्ड, मतलब हमारा फंक्शन सही है। या किसी कंपनी में हम बग फाइंड कर रहे हैं तो उसमें कंपनी के फंक्शन में कोई भी बग नहीं है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, अगर अगर सारा केस टेस्ट हुआ और कहीं पर गलती आ गया तो क्या करना है, फिर से रन अ टेस्ट केस। तब फिर से हमको टेस्ट केस बनाना है, ठीक है। ऑल केसेस आर टेस्टेड, अगर टेस्ट हो गया तो ठीक है, अगर नहीं टेस्ट हुआ तो टेस्ट केसेस रन करेंगे। मैच्ड एक्सपेक्टेड मतलब हम जो सोचते हैं क्या वही मैच किया, अगर हाँ मैच किया तो फिर से सारा टेस्ट केस को टेस्ट करेंगे। मतलब समझ रहे हैं कि हमने कोई टेस्ट केस लिया और वो मैच नहीं किया, ठीक है, मैच नहीं किया तो मैच किया तो सारा टेस्ट केस को फिर से टेस्ट करेंगे, और नहीं किया तो फिर फंक्शन को डिबग करेंगे और फिर से एक टेस्ट प्लान बनाएंगे और फिर से उसको टेस्ट करेंगे। इसका मतलब समझ रहे हैं आप नहीं, मैं आपको थोड़ा सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या करना है कि हमको फंक्शन का एक टेस्ट केस लिखना है, ठीक है, और उसके बाद हमको उसका टेस्ट केस अगर सारा उसमें इम्प्लीमेंट हो रहा है और जो हम चाहते थे वही आ रहा है आउटपुट तो सही है, ठीक है, हमारा सब फिनिश हो गया। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि किसी में एक दिक्कत आया, किसी भी एक टेस्ट केस में दिक्कत आया, तो उसको क्या करना है कि हमको उस दिक्कत को सुधारना है फंक्शन में और फिर से हमको टेस्ट केस सारा रन करवाना है, ठीक है। अब देखेंगे अगर हाँ आ गया तो सही है, अगर नहीं आया तो फिर से फंक्शन को देखेंगे उसमें क्या चेंजेस लाना है, चेंजेस लाएंगे तब करेंगे। लेकिन क्या होगा, अगर हम किसी कंपनी के बारे में, किसी कंपनी में बग ढूंढ रहे हैं तो हमको तो फंक्शन के बारे में पता नहीं होगा, तो हमको क्या करना है, हमको अपने से टेस्ट केस बनाना है और उस टेस्ट केस को रन करके देखना है और क्या फंक्शन एक्सपेक्टेड आउटपुट अगर दे रहा है जो चाहिए तो सही है, अगर नहीं दे रहा है तो आप कंपनी को रिपोर्ट कर सकते हैं कि आपका जो ये सॉफ्टवेयर है वो वर्क नहीं कर रहा है इस टेस्ट केस पे, ठीक है। तो यही एक ये वर्क फ्लो है, ठीक है। आप इसको समझने के लिए अच्छे से एक बार पे देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विल कवर इन मोर डिटेल थ्रू आउट दिस मॉड्यूल। हाँ हम लोग कवर करने वाले हैं, हाँ ये बात कि हाउ मेनी टेस्ट केसेस आर इनफ, मतलब कितने टेस्ट केसेस इनफ है, ठीक है। तो कितने टेस्ट केसेस इनफ होगा आप बताइए, 5 6 3 कितना हो सकता है, देखते हैं कितना हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ ये तो सही है कि हम लोग कभी भी सारा पॉसिबल चीज़ तो दे नहीं सकते हैं, तो हम लोग का एक प्रिसाइज नंबर ऑफ टेस्ट केस होना चाहिए जिससे कि हम ये पता लगा सकें हाँ फंक्शन में गलती है कि नहीं, ठीक है। देखिए ये चीज़ एक है, ये चीज़ क्या है कि इसमें देखिए एक सिंपलेस्ट केस, तो कैसे टेस्ट केस हम लेंगे, देखिए एक सिंपलेस्ट केस लेंगे सबसे पहले कि वर्ड विथ जस्ट वन वॉवेल, मतलब ऐसा वर्ड लेंगे कि वन वॉवेल हो जिसमें, फिर वर्ड विथ मल्टीपल वॉवेल लिखेंगे,
ए लिटिल कॉम्प्लेक्स। फिर उसका बियर्ड केस, बियर्ड केस मतलब जिसमें कोई वॉवेल नहीं हो या जिसमें वन खाली वॉवेल ही हो, तो बियर्ड केस, ऐसे टेस्ट केस लिया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड आप बताइए कि इसमें देखिए कि ये लगभग 1 2 3 4 5 टेस्ट केस लिया गया। ठीक है, अब बताइए कि इसमें कितना टेस्ट केस ज़रूरत है। ये ऑप्शन है ABCD, इसमें कितना टेस्ट केस ज़रूरत है, डिफरेंट टेस्ट केस है, आप काउंट करके बताइए कि कितना होना चाहिए। इसका सही आंसर होगा 3। 3 क्यों होगा? क्योंकि देखिए हमें तो एक एक टेस्ट के एक तो लेना ही है वॉवेल, ठीक है, और एक ले लिए तो इसके बाद इसका कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें भी एक ही है, इसमें भी एक ही है, इसका कोई ज़रूरत है। लेकिन देखिए ई को चेक करने के लिए ये ज़रूरत है एक, ठीक है, तो ये चेक हो गया। लेकिन इसके लिए अगर ये चेक कर लिए तो काम मेरा चल जाएगा ना, हमको ये 3 को ई वाला चेक करना ही नहीं ज़रूरत है, तो इसीलिए 2 1 3। ठीक है, तो 3 टेस्ट केस इनफ है इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इफ़ इन डाउट जस्ट ऐड वन मोर। हाँ, अगर आपका डाउट है, आप अगर डाउट में है कि नहीं यार ये भी हो सकता है, तो आप डाल सकते हैं। इसमें कोई कोई आपको मना नहीं करने वाला है कि आप एक ज़्यादा टेस्ट करके क्यों डाल दिए या एक कम क्यों डालें, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसलिए बता रहे हैं कि एक आइडियल नंबर कितना होना चाहिए, ठीक है, इसलिए हमें बता रहे हैं। तो यू आर रेयरली पेनलाइज फॉर टू मेनी टेस्ट केस, मीन्स अगर बहुत ज़्यादा मतलब नॉनसेंस वाले टेस्ट केस डाल रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप हैट भी डाल रहे हैं, कैट भी डाल रहे हैं, तो इसमें क्या है कि दोनों में यही है, ये चेक हो रहा है, तो इसका कैट और हैट दोनों डालने का कोई सेंस नहीं बनता है ना। तो इसीलिए हमें एक प्रिसाइज नंबर ऑफ टेस्ट केसेस डालना चाहिए और थोड़ा दिमाग लगा डालना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है नेक्स्ट। हाँ, इसके लिए एक रूल है, ठीक है, रूल ये याद करने का, ये 120 120 रूल है। ठीक है, ये जस्ट 11 स्क्वायर माइनस 1 है। ठीक है, तो इसको याद रखना है हमेशा, 11 स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, 120। तो क्या कहता है, ये बोलता है कि सबसे पहले सिंपलेस्ट टेस्ट केस पॉसिबल होगा, पहले उसको डालेंगे। ठीक है, जैसे वर्ड विथ वन वॉवेल, यहाँ पर लिखा होगा इफ कॉम्प्लेक्स टेस्ट केस फेल व्हाट वाज द प्रॉब्लम। ठीक है, तो अगर कॉम्प्लेक्स टेस्ट केस फेल होता है तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, इसके लिए सबसे पहले हम एक सिंपल पहले टेस्ट केस डालेंगे। ठीक है, सिंपल डालेंगे और वो रन कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या डालेंगे कि ऐड वन मोर देन वाज एक्सपेक्टेड, मतलब मल्टीपल वॉवेल वाला। ठीक है, ऑलवेज मतलब सारे वॉवेल के लिए डालना है, तो ये डालेंगे। ठीक है, तो इसको नंबर 2 बोलते हैं। ठीक है, 0 मेक समथिंग मिसिंग, मतलब कुछ ऐसा डालिए जिसमें सब कुछ मिसिंग हो या कुछ नहीं कम मिसिंग हो, ये सब डालिए, तो इसीलिए इसको 0 नंबर दिया गया। ठीक है, वर्ड विथ नो वॉवेल। ठीक है, ये एग्जाम्पल दिया गया, तो ये इसीलिए 1 2 0 से इसको याद रखते हैं, ये रूल ऑफ नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, हाउएवर नेवर टेस्ट अ वायलेशन ऑफ प्री कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल मतलब आपको कभी भी प्री कंडीशन का वायलेट करके टेस्ट केस नहीं डालना है। मतलब ऐसा अगर डाला गया है कि आपको स्ट्रिंग डालना है प्री कंडीशन में, तो आपको स्ट्रिंग ही डालना होगा। ठीक है, तो आपको कभी प्री कंडीशन का वायलेट नहीं करना है। ठीक है, और इसी का फ़ायदा उठाकर क्या करते हैं हैकर लोग, किसी भी सॉफ्टवेयर में मालवेयर ढूंढते हैं या बग फाइंड करते हैं, कि कभी क्या होता है कि उसको बताया जाता है कि हाँ इसको इतना ही इनपुट लेना है, लेकिन कुछ वो ऐसा इनपुट डालते हैं जिससे कि उसका सॉफ्टवेयर कन्फ्यूज हो जाता है। ठीक है, और उसी कारण वो उसमें पेंट्रेट कर देते हैं, उसके सॉफ्टवेयर के अंदर घुस जाते हैं। ठीक है, तो ये सब बात की बातें हैं। ठीक है, पहले देखते हैं कि कभी भी प्री कंडीशन वायलेट नहीं होना चाहिए। इसका BCD इज ओके बट 1 2 A इज बैड, मीन्स क्या, मतलब हमें ये इसमें हमको कभी भी वॉवेल हम लोग नहीं देख सकते हैं, तो इसलिए ये एग्जाम्पल नहीं डालना है। ठीक है, प्री कंडीशन में डिसअलाउ द रूल, एग्जाम्पल है स्ट्रिंग विथ एटलीस्ट 1 वैल्यू। ठीक है, ये भी ये मतलब प्री कंडीशन जैसा रहेगा उसी के अनुसार आपको डालना है। ठीक है, तो हम लोग टेस्टिंग के बारे में थोड़ा जाने, और हम लोग अगला लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उसमें हम लोग रियल में टेस्टिंग करेंगे किसी फंक्शन के बारे में कि वो फंक्शन क्या कर रहा है। ठीक है, मीन्स उसमें कितने हमारे पास बहुत कुछ कोड है। ठीक है, उस कोड का यूज़ करके हम किसी फंक्शन का ऑटोमेटिक भी टेस्ट कर सकते हैं। मतलब हम लोग 1000 10,000 टेस्ट केस जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, और आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे खुद से जनरेट होकर और खुद से टेस्ट हो जा रहा है, मीन्स ऑटोमेटिक टेस्टिंग। ठीक है, वो भी हम लोग देखेंगे। आजकल जितने भी बग फाइंडर है वो ऑटोमेटिक टेस्टिंग यूज करते हैं, कोई अपने हाथ से थोड़ी ना टेस्ट केस लिखता है क्या, तो हम लोग ये भी देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।